हेलो, दिस इज़ मोहम्मद कैसर बिलाल एंड यू आर वाचिंग यूनिवर्सल मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेसिकली सेट नोटेशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो सेट नोटेशंस की डेफिनेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसको डिफाइन करते हुए हम यूँ कहते हैं द सेट में बी रिटन इन डिफरेंट फॉर्म इज़ कॉल्ड, जो है हमारे पास सेट नोटेशंस का कहलाता है। यानी कि किसी भी चीज़ को, जैसे हम नंबर सिस्टम को सेट ऑफ द नेचर नंबर को डिनोट करने के लिए n यूज़ करते हैं, सेट ऑफ होल नंबर को डिनोट करने के लिए w यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जब हम सेट नोटेशंस को अब हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कि अगर हमारे पास 5 गिलास हैं तो हम उसको ज़ाहिर करने के लिए नंबर सिस्टम में से ये जो 5 लिखा हुआ है, ये शेप है, ये नोटेशन है, इसको यूज़ करते होते हैं। इसी तरीके से सेट के रिलेटेड वीडियोस बेसिक मैथमेटिक्स के टॉपिक में जो है वो मौजूद हैं। हम ये देखेंगे बेसिकली सेट नोटेशंस कितनी होती हैं। ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात की जाए सेट नोटेशंस की, उसको डिफाइन इस तरह से करते हैं, ए सेट में बी रिटन इन 3 डिफरेंट फॉर्म इज कॉल्ड नोटेशंस। ठीक है, वो 3 डिफरेंट फॉर्म कौन सी होती हैं, ठीक है, उनको हम जो है आज के इस टॉपिक में जो है वो डिस्कस करेंगे कि बेसिकली वो कौन सी 3 डिफरेंट फॉर्म है जिनको हम जो है यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ जो हमारे पास सेट नोटेशन में मौजूद है, वो हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव नोटेशंस। डिस्क्रिप्टिव नोटेशंस जो है वो हमारे पास ऐसी जो है नोटेशंस है जिसमें हम स्टेटमेंट के थ्रू इसको जो है ज़ाहिर करते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ए एक सेट है, ठीक है, और ये कौन सा सेट है, इसको हम कहते हैं कि सेट ऑफ द वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये हमारे पास सेट ऑफ द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो डिस्क्रिप्टिव नोटेशन है, इसमें हम सेट को जो है एक स्टेटमेंट के थ्रू जो है डिनोट कराते हैं। यानी कि हम यूं कह सकते हैं सेट ऑफ स्टार्स। ठीक है, उसके अलावा हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास सेट ऑफ द ग्लासेस, डिफरेंट कलर के जो हमारे पास ग्लासेस होते हैं, ये हम कह सकते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में हमने ये करना होता है, जस्ट हम उसको उसकी नोटेशन में ज़ाहिर कर, यानी कि स्टेटमेंट की फॉर्म में उसको डिनोट करवा लेते होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास जो सेट की नोटेशन है वो हमारे पास टेबुलर नोटेशन है। ठीक है, टेबुलर नोटेशन में हम क्या करते हैं, यानी कि सेट हमारे पास वही है, सेट ऑफ द वोवेल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमा के थ्रू उनको जो है डिनोट करवा लेते हैं। ये हमारे पास यानी कि इसको इस तरह से जो है एक यानी कि करली ब्रैकेट के अंदर इन जो स्टेटमेंट के थ्रू ये कहे जाएं या उसको कहा जाए, कोई भी अगर आपके पास नंबर सिस्टम है उनको इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है। इसकी डेफिनेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑल द सेट ऑफ द आर लिस्टेड विद इन द करली ब्रैकेट एंड सेपरेट बाय कॉमास। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हमारे पास यही है कि ऑल ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट आर डिनोटेड इन द करली ब्रैकेट एंड सेपरेट बाय कॉमा। इस तरह से इसको जो है सेपरेट भी किया जाता है। तो जितने भी सेट हैं, अगर एक और सेट में कंसीडर करूँ, सेट ऑफ द 5 नंबर, ठीक है, फ्रॉम नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 5 एंड एंडिंग इन द 10, तो हम उन नंबर्स को भी जो है इस सेट में करली ब्रैकेट के अंदर यानी कि टेबुलर नोटेशन के अंदर उसको डिनोट कराते हैं। लास्ट में हमारे पास जो सेट की नोटेशन है वो हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो इसमें हम यूँ कहते हैं कि इन दिस सेट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रूल्स। कुछ रूल्स ऐसे हैं जिसके ज़रिए जो है इस बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में सेट को डिनोट किया जाता है। वो रूल क्या हैं, हमेशा जो है आप जो सेट है आप उसको नेम देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने कुछ हमेशा जो है एक्स सच दैट एक्स ये एलिमेंट आपने कंसीडर करने हैं। उसके बाद आगे आपने ये करना है कि जो उसकी फॉर्म हो, अगर वो बिलोंग करता है नेचर नंबर से तो आप लिख लेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू नेचर नंबर। आगे फिर उसके बाद और भी कुछ कंडीशंस होती हैं। हम बात कर रहे हैं वोवेल सेट की, तो हम कहेंगे सेट इज़ ए वोवेल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इज़ ए वोवेल्स ऑफ द
इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ये आपके पास आ जाएगा। इस तरह से हम जो है डिनोट करवाते हैं जो हमारे पास सेट की बिल्डर फॉर्म है। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हमने ये कंसेप्ट क्लियर किया कि हमारे पास कितनी टाइप्स हैं जो हम सेट को जो है डिनोट कराने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें हमारे पास जो है सेट नोटेशन में हमारे पास जो है डिस्क्रिप्टिव नोटेशन है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है वो टेबुलर नोटेशन है। तो टेबुलर नोटेशन को भी हम यानी कि यूज़ करते हैं। ठीक है, टेबुलर नोटेशन यूज़ करने के बाद और लास्ट में जो है हमारे पास जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन है, उसमें हम रूल्स के अंडर वर्किंग करते हैं। तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी कि सेट को यानी कि जस्ट अगर आपको यही पता है कि कितनी फॉर्म है, तो 3 फॉर्म है किसी भी सेट को डिनोट कराने की, डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर एंड बिल्डर नोटेशन। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।